Okay. Hello, what's up, guys? Welcome back to my channel. So, if you are new, hi, I am Krati, and again, जिसका जो इतनी बार आ गई कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे चैनल किसका है. okay. तो आज हम बहुत ही नई चीज करने वाले हैं जो कि हमारे दिमाग में बहुत 6 महीने से एक साल से थी. तो मतलब बहुत टाइम हो चुका है कि हम बहुत जगह अप्लाई करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला था. तो फाइनली आज हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वो है पॉडकास्ट. ठीक है. तो अब पॉडकास्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो काजोड़ी बताएगी. तो देखो इन सिंपल टर्म्स पॉडकास्ट वही होता है एक स्मॉल मतलब इट्स अ फ्री कन्वर्सेशन कि तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो तुम वो डीप कन्वर्सेशन वाली बात होती है जो तुम 3 बजे करते हो बस उसको एक नया शेप देके इन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हारा बस कैमरा रख दिया है सामने. तो पॉडकास्ट इसकी तुम इट्स अ जेनजी वाला तुम्हारा रेडियो शो जिसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सके. दो द इंफॉर्मेशन कुड बी कि पॉलिटिकल हो सकता है, फनी हो सकता है या फिर रैंडम हो सकता है कि तुम अपने दोस्त के साथ यू आर जस्ट शेयरिंग कि हाँ भाई हम किया करते थे ये सब काम. तो ये सब काम हो सकता है. तो लेट्स बिगिन. और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है ड्रीम्स. तो ड्रीम्स क्या होती है वो तो हम सभी जानते हैं. ड्रीम्स तो सबको आता है, सबको पता है क्या होता है ड्रीम्स. अपने अनरियलिस्टिक चीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है, एक्शन जो तुम्हारे दिमाग में होते हैं जब तुम सो रहे होते हो. ठीक है. तो अब तेरे ड्रीम का मतलब क्या है? नहीं ड्रीम देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल पे हम सोचते हैं तो ड्रीम का मतलब हाँ लाइक बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हारे दिन में जितना भी कुछ हुआ तुम्हारे साथ वो तुम्हारे ड्रीम में रिफ्लेक्ट होता है. विच आई बिलीव कि हाँ ठीक है पार्शियली ट्रूथ है. बट जब तुम डीप विद इन जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ड्रीम इज नॉट जस्ट कि जो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है. इट इज मोर देन दैट. मोर देन दैट का क्या मतलब है कि अगर तुम किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को उठाओ मेरी मैं अभी अपने जो कन्फाइंड एरिया है रिलीजियस टेक्स्ट का वो मैं इट्स भगवद गीता. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट भगवद गीता एंड यू आर जैन. तो तुम जैनिज्म में अपने ड्रीम के बारे में बता सकते हो. तो जो ड्रीम रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं इट इज वो अगर तुम उसके डॉट्स कनेक्ट करो तुम्हें पता चलता है कि ड्रीम्स जो है वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग और उसको हम बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे कहते हैं कि कई बार ड्रीम्स में ऐसा आता है कि जो तुम्हारे दिन में चल रहा है वो भी तुम्हारे रात को सपने में आता है. द सेकंड थिंग इज कई बार ड्रीम्स में ये चीजें आती है जो तुम्हारे फ्यूचर में होने वाला है. तो इसमें ना ड्रीम्स को हम सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया तक उसको नहीं रख सकते. एक कन्फाइंड मतलब उसमें नहीं रख सकते कि भाई ड्रीम्स क्या होता है. ड्रीम्स इज लाइक अ वास्ट टॉपिक जहाँ मतलब बात करने का स्कोप ही स्कोप है. एंड मेरे भी जैसे इसने कहा कि शी बिलीव्स इन लाइक भगवद गीता के बारे में बात करी तो जैनिज्म में भी काफी रिलेशन है ड्रीम्स का. तो ड्रीम्स इज लाइक रिलेटेड टू एवरी कल्चर. जैसे कि तेरा है वैसे मेरा भी है. जैसे इस पे जैनिज्म में भी आता है ड्रीम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले आता है इसका. तो हिंदुइज्म में क्या है? देखो हिंदुइज्म में ऐसा है कि अगर बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कहूँ तो हिंदुइज्म में ऐसा है कि तुम्हारे सपने में कोई देवता है लाइक कोई भगवान है एंड ही गिव्स यू प्रीचिंग्स. ऐसे बहुत बार हुआ है कि जो लोग पहले नास्तिक थे एंड दे गॉट अ ड्रीम ऑफ कि कोई भगवान उनके मतलब कोई देवता नॉट भगवान कोई देवता उनके सपने में आया. उन्होंने कहा कि भाई यू नो तुम्हें ये पाथ लेना चाहिए ऐसा करके. तो ही चेंज. अब ना तो कॉन्टेक्स्ट इसकी तुम अब जो जैसे हम समझते हैं कि जो तुम्हारा पूरा दिन हुआ उसके हिसाब से तुम्हारे सपने आते हैं वो इस रेफरेंस पे यूज नहीं होता है. क्योंकि ड्रीम में तो बाकी बहुत कुछ आता है. बहुत कुछ आता है. और ड्रीम्स का सिर्फ सिग्निफिकेंस इतना नहीं कि सिर्फ देवता है उसमें. पता है ड्रीम्स इज समथिंग आई बिलीव इट्स अ थ्योरी कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे तुम चीज़ें समझ सकते हो. और नो व्हाट आई मीन बाय चीज़ें समझ सकते हो इसकी तुम बैठे हो लाइक तुम ड्रीम कर रहे हो यू गेट नॉलेज. लाइक वन ऑफ द थिंग्स कि मैं बियर बाइसेप्स की एक वो पॉडकास्ट सुन रही थी एंड ही सेड वन थिंग कि आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड कि मेरी मतलब वो उनका ऐसा एक कहानी था कि वो ही वाज सिटिंग सॉरी ही रिमेंबर्स अ कृष्णा इमेज और उनके कृष्णा इमेज उनके रूम में था. देन उनका डिवोशन कृष्णा की तरफ और बढ़ गया. नहीं हाँ वो तो था बट ही आस्क्ड हिज मदर कि भाई मतलब उन्होंने पूछा कि भाई हमारे रूम में कृष्णा इमेज था वेयर डिड इट गो. तो उनकी मम्मी उनको बहुत शॉक्ड चेहरे से देखकर ऐसे बोलती है कि वो था बट
वो इमेज तभी था जब तक तुम मेरे पेट में थे, पेट में व्हेन थे। आई वाज जस्ट प्रेग्नेंट, और उसके बाद वो शायद हट गया या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सुना है वो। हाँ, तो वो उससे पता चलता है कि जो ड्रीम्स या फिर इवन द कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है, मतलब वो ये एक्सचेंज हो जाती है और वो मर्ज हो जाती है। तो ड्रीमिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड कि हाँ जो मेरा आज बुरा दिन गया तो आई एम गोइंग टू हैव अ बैड ड्रीम। मीनिंग ड्रीम ऐसा भी चीज है जो कि तुम बॉर्न नहीं हुए हो उसके पहले का भी तुमको दिखा सकती है, तुम्हारे फ्यूचर का भी तुम्हें दिखा सकती है, एंड प्रेजेंट भी तुम्हें दिखा सकती है। दैट्स व्हाट ड्रीम एक्चुअली इज। अच्छा, तो तेरे पास ऐसा व्हाट डज इट सेज ऑन जैनिज्म ड्रीम्स के? जैनिज्म में देख मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन व्हेन यू नो हमारा पर्यूषण जैसा पर्व आता है बीच में, तो जैनीज बहुत है ना उसको उसके साथ मनाते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत खुशी के साथ। Excuse me. 7-8 डेज का प्रोग्राम होता है, कभी 9 डेज का भी होता है। तो दे हैव प्रोग्राम्स ऑल थ्रू, रात को भक्ति होती है, प्रतिक्रमण होता है, मेनी थिंग्स हैपन इन दैट कन्फाइंड टाइम। एक्चुअली आगे पीछे भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक जिस दिन बॉर्न होता है ना भगवान महावीर का बॉर्न होता है, उस दिन जो वो लोग प्ले करते हैं ना, जितना मतलब आई रिमेम्बर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जितना मैंने कभी मेरी दादी से या किसी से बात भी नहीं की है, लेकिन जितना मेरे को अपने ऐसे बचपन से याद आता है, जो अभी थोड़े टाइम पहले से याद आता है, जब मैं वहाँ प्रोग्राम देखने बैठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जब महावीर भगवान का बॉर्न होने वाला था, तब जब उनकी माता त्रिशूला है, उनको ना 14 सपने आते हैं बेसिकली। अब वो क्या है एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर, बट 14 सपने आते हैं। दैट्स व्हाट उनका रिलेशन है कि भगवान महावीर के जन्म से। दैट्स व्हाट जैनिज्म में ड्रीम्स का बहुत है। 14 सपने जो होते हैं वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सपने होते Like हैं, और वो मतलब 2-3 घंटे का प्रोग्राम से वो 14 सपने डिपिक्ट करने में होता है। तो अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर, मैं गलत नहीं बताना चाहती। तो दैट्स व्हाट मेक सेंस हियर कि यहाँ पे ना इतना ज़्यादा वो होता है कि महावीर भगवान के जन्म में जब वो उनके पेट में है, माता त्रिशूला के पेट में है, तब माता त्रिशूला को 14 सपने आते हैं जो कि इतने ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए जाते हैं, डांसेस होते हैं, गाने होते हैं, एंड मतलब लाइक बहुत वो होता है। एंड देन ऐसा वो डिपिक्शन जो होता है ना, दैट स्टेट्स की ड्रीम्स का कितना इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, नॉट ओनली इन लाइफ बट इन कल्चर ऑल्सो, मतलब ऐसे देखा जाए। What I feel like कि dreams जो है it's a second way to learn something. Second way to learn मतलब कि तुम कोई ड्रीम देखते हो, अगर तुम उस ड्रीम को एनालाइज कर लेते हो, जैसे जैसे एक थ्योरी मैंने आई हर्ड कि अगर तुम ड्रीम देख रहे हो कि तुम एक किसी मोटर कार पे हो या फिर तुम किसी बहुत फास्ट मूविंग उसमें हो, कार में या व्हीकल में, और तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक तुम कुछ भी ट्राई कर, तुम ब्रेक लगा रहे हो, तुम स्टीयरिंग व्हील उसको स्टीयर कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। इट एक्चुअली डिपेक्ट्स कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो। इट टीचेज यू थिंग्स, इट टीचेज यू इन मैनर कि हाँ भाई अब तुम्हें स्लो डाउन होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर तुम जैसे एग्जाम से पहले वाले ड्रीम कि तुम फेल होने वाले हो। नहीं मतलब हो सकता है, बट ठीक है। तो एक और ऐसा होता है कि वो एलिवेटर, अगर तुम एलिवेटर में हो, एलिवेटर बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है और वो शायद तुम 7th फ्लोर पे तुमने मतलब इन योर ड्रीम कि तुम 7th फ्लोर में जा रहे हो और वो तुम्हें 10th फ्लोर पे लेके जा रहा है, तो इट मीन्स कि तुम जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे थे उस मुकाम से 2 गुना ज़्यादा बढ़ तुम्हारे लिए बेटर चीज वेट कर रही है। हाँ, और ज़्यादा तुम सही पाथ पे चल रहे हो, इसका ये मतलब होता है। तो ड्रीम्स एक्चुअली टीचर्स अस कि तुम सही पाथ में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इट्स लाइक हाउ अ सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक वहाँ पे एक्टिव होता है, क्योंकि हम सपने में भी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम अपने एक्शंस को ना क्या बोलते हैं एनालाइज कर सकते हो कि तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेनी टाइम्स क्या होता है कि अपन जब सो रहे होते हैं तो अपन मेनली आजकल अपनी जनरेशन में होता है कि ओवर थिंक बहुत करते हैं, एंड समटाइम्स जब वो रात को दिमाग में आता है ना, एंड वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी लाइक यार ये बात सही है कि अभी मतलब जो ड्रीम्स आ रहे थे, जैसे एलिवेटर का एग्जांपल दिया, कितना ओवर एनालाइज होता है, उसके बाद हमको पता चलता है कि हाँ इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका वो भी मतलब हो सकता है। दैट्स व्हेन अपन जब सोचते हैं तो, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अपन जो ड्रीम्स देखते हैं वो अपन सुबह तक उठते उठते भूल जाते हैं। हाँ, तो उसका एक होता है कि अगर तुम ऑन द स्पॉट लाइक विद इन 30 सेकंड्स अगर तुमने उस ड्रीम को पूरा रिकॉल कर दिया, देन यू रिमेंबर दैट ड्रीम। अगर नहीं किया तो तुम तो भूल जाओगे। इट्स लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट समथिंग ऐसा कुछ है कि 30 सेकंड्स के विद इन तुम्हें वो रिमेंबर करना पड़ता है, वरना अगर तुम फिर भूल जाते हो, ऐसा है। तो तेरा इसके बारे में क्या कहना है कि कई बार अपने को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो अपने दिमाग में से छाप छोड़ देते हैं, बार-बार वही ड्रीम्स आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? देख, उसका या तो 2 मतलब हो सकता है कि ये हो सकता है कि तुम उस जगह पे अभी भी स्टिक हो और तुम्हारा माइंड तुमको कंटिन्यूअसली बोल रहा है कि भाई तू बाहर निकल,
तू क्या कर रहा है उस सिचुएशन, और या फिर वो मतलब है कि तुमने उस चीज को पकड़ के ही रखा है, मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा, तो वो तुम्हें ओवरथिंक के चक्कर में जैसे खा जाता है, और वो फिर वही बात है कि तुम्हें दिमाग ओवर एनालाइज कर करके तुम्हें हिंट दे रहा है। दूसरा ये कह सकते हैं तुम हॉन्टेड हो, Oh my God. तुम हॉन्टेड हो, सॉरी गाइस तुम लोग हॉन्टेड हो। तो मतलब मेरा बैड सेंस और मेरा गुड सेंस, पहला वाला जो तूने पहला वाला इज अ गुड थिंग, अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये बोल, बट इट इज अ बैड थिंग आई बिलीव, इट्स मिडिल नहीं, लेट मी थिंक, क्योंकि अगर तुम उसी जगह स्टक हो मतलब तुम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे हो, तुम उसी पोजीशन में स्टक हो और यू डू नॉट वांट टू प्रोग्रेस, देन दैट्स अ बैड थिंग। और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंटिन्यूसली वो एज अ वार्निंग बोल रहा है कि नहीं भाई तू बाहर निकल, तू वो इट्स लाइक अ फ्रेंड वाला सीन कि वो होता है ना कि तुम कहीं बुरी जगह चले जाते हो और फिर तुम अपने दोस्त की नहीं सुनते, तो वो तुम्हें कंटिन्यूसली पीछे से बोला जाता है कि भाई तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। So guys, इससे कंक्लूजन निकलता है ड्रीम्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, उनकी सबसे ज्यादा सुनो, उनकी सुनो ना सुनो। Until and unless तुमने कोई haunted dream देख रखा है, तुम पे जादू टोना हुआ है गाइस, तुम लोग ध्यान रखो। हाँ, और ड्रीम्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं करते हो तो तुम बेसिकली जो सिग्नल तुम्हारा ब्रेन तुम्हें देना चाह रहा है ना, हाँ। तुम उसे किसी तरह से इग्नोर कर देते हो। हाँ कह सकते हो कि वो तुम्हें वो रिपोर्टर होता है एक्चुअली तुम्हारा दिमाग, सॉरी तुम्हारे ड्रीम्स। कि तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा है। हाँ तो अगली बार कोई ऐसा सपना देखो ना तो प्लीज उसे एनालाइज जरूर करना। हाँ देख, हम ड्रीम्स को ऐसा समझते हैं कि ठीक है रात में सोए हैं तो हमारे दिमाग ने कुछ प्रोजेक्शन किया है, उसको देख के हम उठ गए। आई बिलीव कि हमें ड्रीम्स को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, मे और मे नॉट बी, वो हमें शायद एक सही पाथ पे लेके चला जाए, मे बी दैट्स व्हाट आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू टेल अस, यू नो बिलीव इन योर गट्स वाला सीन। हाँ, तो बात सही है वैसे, क्योंकि कई बार अपने जनरेशन में ऐसा होता है, अपनी जनरेशन में जैसे मतलब जो हमारे बराबर के बच्चे हैं बेसिकली, तो उनके दिमाग में क्या होता है कि भाई हमारी गट फीलिंग क्या कह रही है वो सही है या नहीं, दे मेनी टाइम्स ओवरथिंक और फिर वो छोड़ ही देते हैं उस चीज को कि क्या ही करना है, क्यों ही सोच रहा हूँ। लाइक मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि तुम्हारा दोस्त पीछे से तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो एग्जाम में कि बी है या सी है, उसने सी बोला तुमने बी किया, तुम्हारा गट बोल रहा है बी सही है, बट तुम्हारा दोस्त ने इसलिए तुमने सी किया, वो गलत हो जाता है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बिना एनालाइज किए तुम अपने ड्रीम्स को भी एक कन्फाइंड पाथ नहीं दे सकते कि भाई ये चीज ही कहना चाहता है, तो एनालाइज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं ओवर थिंकिंग हाँ। और ओवर एनालाइजिंग ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, But ओवर फिर- एनालाइज नहीं करना चाहिए। बट फिर वो क्रॉस लाइन कहाँ आती है कि तुम ओवर एनालाइज कर रहे हो या फिर ओवरथिंक कर रहे हो, वो लाइन कहाँ आती है? वो लाइन इज बेसिकली जब तुम्हें लग रहा हो कि भाई अब बहुत हो गया, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो जो तुम्हारा पहला होता है ना कि जैसे इसने बोला बी या सी लेना। तो सॉरी गाइस, थोड़े डिस्ट्रप्शन के बाद हम कहाँ थे गाजो भाई? हम वहाँ थे कि वो ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइज की लाइन कहाँ पर है? तो बेसिकली मेरे लिए वो लाइन तब आती है कि जब तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम ओवरथिंक करते हो ना, तुम वो सोचते हो कि भाई या ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है। तो व्हेन जब तुम्हारा दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा ना, तो तुम सिर्फ वही चीज़ सोचोगे जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तुमको गई। जैसे इसने कहा था कि बी एंड सी है, तो बी एंड सी में से इसने बी किया, तो तुम अपने उस पर भरोसा रखो। तुम बाद में ऐसा सोचोगे ना एग्जाम के बीच में बी एंड सी बी एंड सी बी एंड सी, तो ना तुम्हारा बी होगा ना सी होगा, मतलब यू नो कट करते हैं हम कई बार कि भाई नहीं सी होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं बी होगा, ऐसे। तो फर्स्ट थिंग तुमने बी किया, बी पे सैटिस्फाइड रहो, तुम उसमें मत जाओ। नहीं तो क्या होता है ना कि तुम ओवरथिंक करते हो और फिर देन बाद में पता चलता है कि भाई बी सही था, देन यू रियलाइज कि मेरा गट तो सही था। हाँ तो मतलब यू बेसिकली टेलिंग यू बिलीव इन योर गट एंड वॉक इन द पाथ यू हैव चोजन बिफोर। हाँ तो आई बिलीव द सेम थिंग, बट अगर ऐसा है कि तुम ओवर एनालाइज ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि भाई मे और मे नॉट बी मेरा ड्रीम सच हो या मेरा गट सही हो, आई बिलीव कि तुम फिर उसको एनालाइज करने के चक्कर में यू लीव इट टू द गॉड, टू बी ऑनेस्ट यू लीव कि व्हाट योर फेट इज गोइंग टू डू, छोड़ दो उसको, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में तुम छोड़ दे कि भाई गाड़ी कौन चलाएगा, चलने दो अपने आप, तुम मर जाओगे। हाँ, यू मतलब- डाई, बट यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ ये समझने के लिए कि ठीक है कहाँ छोड़ना है कहाँ नहीं छोड़ना है। वो अगर इतना भारी हो रहा है काम की वेर यू आर ब्रेकिंग डाउन, तुम ब्रेक डाउन हो रहे हो, भगवान पे छोड़ दो तो तुम better रहेगा। छोड़ दो, मतलब सारे काम तुम खुद ही करोगे, कुछ तो भगवान पे भी छोड़ो हाँ, यार। कुछ छोड़ दो, मतलब कुछ क्या है, गॉड इज द वन हु डिसाइड्स एवरीथिंग, तो लीव दिस डिसीजन आल्सो टू हिम। तो यार मेरा एक सवाल है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई ना अपना जो लाइफ है, ठीक है, अपनी किस्मत ना ऑलरेडी लिखी हुई आती है, बेसिकली जो मतलब अपनी लाइफ की बुक है, ठीक है, वो लिखी हुई आती है, तो मतलब कहीं ना कहीं ड्रीम्स भी लिखे हुए होंगे।
Dixon, I do not believe your first sentence. I may or may not, I can say may or may not, because nobody knows कि हमारा fate लिखा हुआ है. The only one being who knows your fate is the God. ठीक है. अब उसमें एक कैच ये होता है कि when you walk on the path ना, तुम्हारे पास बहुत सारे decisions आते हैं और तुम उस decisions को लेना सीखते हो. ठीक है. तो अगर तू ये कह रही है कि हमारे ड्रीम्स भी लिखे आ सकते हो सकता है, पॉसिबल इनफ, क्योंकि इफ आवर पाथ इज चोजन, हाँ हो सकता है, बट आई बिलीव कि हमारे पाथ हम चुनते हैं, वो लिखे हुए नहीं आते. आई बिलीव सो. मतलब तू कहना चाह रही है कि जो वी क्रिएट आवर ओन वेज इन आवर लाइफ. मतलब जो हमको ऐसा बताया जाता है कि हमारी किस्मत लिखी हुई है, हाँ वो what भी is in our किस्मत will already come to us, कोई भी पाथ लो या ना लो. See, I'm not sure कि ऐसा कोई वैदिक टेक्स्ट में लिखा है कि हमारा लिखा हुआ होता है जिंदगी. I'm not very sure. But what I believe is कि once you take your path, you choose your own way. ऐसा तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा. You choose your own way. You can never say कि भाई भगवान ने मेरे को फोर्सफुली मार के कुछ तुम वही कर. ऐसा नहीं किया. You choose your own way. So I believe कि destiny, you create your destiny. Nobody else does. Your choices creates your destiny. Anything else? मैं पूछूंगी कि यू नो ड्रीम के बारे में तुमने ऐसे क्या रिसर्च किया? कोई कंस्पिरेसी थ्योरी? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मिली. चल मैं बताती हूँ. चल एक ना रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, लाइक 2016, 2018 या 2019 में बहुत बड़ा ट्रेंड चला था लूसिड ड्रीमिंग. अभी भी चल रहा है. लाइक मैनिफेस्टेशन, सभी मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है. यू मैनिफेस्ट थिंग्स, यू थिंक यू मैनिफेस्ट. ठीक है. तो वैसे उस समय चलता था लूसिड ड्रीम ना. मेरे को उस समय पता नहीं था लूसिड ड्रीम क्या होता है, तो आई सर्च लूसिड ड्रीम होता क्या. वो होता है तुम कॉन्शियसली अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करते हो. लाइक हाउ यू कंट्रोल योर लाइफ, यू कंट्रोल योर ड्रीम्स. How is that even possible? लाइक ये ना बड़ा अजीब सा कंसेप्ट था. व्हाई आई एम टेलिंग. तो उसमें पता है क्या बोलते थे, यू ड्रीम, मतलब तुम ऐसे लेट जाओ, अपना तुम्हारा दिमाग आधा जगा हुआ होना चाहिए. लाइक हाउ अ सोल्जर स्लीप्स. तुम थोड़ा सा आवाज करो वो उठ जाता था. मतलब कॉन्शियस मैनर में, पार्शियली कॉन्शियस, पार्शियली अनकॉन्शियस. ओके. तुम ऐसे सोए हो बट आधे सोए हो. ऐसा नहीं है. मतलब तुम्हारा दिमाग अवेक है, तुम्हारा हाँ. सनलाइट. ठीक है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इवन माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर वो अपना प्रोजेक्शन करता है ड्रीम का. यहाँ पे ये था कि तुम्हारा दिमाग वेक है, तुम्हारा दिमाग सोया नहीं है. ओके. वो पूरा ही अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं आया, उसको तुमने कॉन्शियस रखा है. अब उसमें क्या होता है, तुम सोते वक्त ना यू इमेजिन योर ड्रीम. ओके. योर ड्रीम इज नॉट मेड बाय द ब्रेन, बट तुम सोचते हो कि नहीं मुझे इस सिनेरियो में जाना है, मुझे इस सिनेरियो में जाना है, एंड आई नीड टू गो. और उस लूसिड ड्रीमिंग में तुम सो जाते हो एंड यू इमेजिन योरसेल्फ एज अदर पर्सन. ओके. मान ले कि तुम्हें जाना है विक्टोरियन एरा में. हाँ. तुम विक्टोरियन एरा में तुम गए, तुम सोचो नहीं मेरे को प्रिंसेस ऑफ दिस फलाना ढिमकाना प्लेस बनना है, एंड यू बिकम दैट. ओके. और फिर तुम उसकी पूरी जिंदगी वहाँ जीते हो अपने ड्रीम में. और फिर जैसे ही तुम्हारा होता है, और वो ड्रीम ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चल रहा है ड्रीम में. यू कंट्रोल दैट ड्रीम कि अगर तुम चलना है तो तुम चलोगे, क्योंकि तुमने ऑर्डर किया अपने ब्रेन को कि तुम ऐसा प्रोजेक्ट करो. और दिस इज कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम कभी भी ड्रीम को इमेजिन नहीं कर सकते. लाइक तुम ऐसा सोच के नहीं सोगे नहीं आज मैं अपने ड्रीम में छोले कुलचे खाऊंगा, नहीं कर सकते भाई. नहीं, आप पता है क्या, ये जो बोल रही है ना, ये कहीं ना कहीं मैंने किया है. एक्चुअली नहीं पता था मुझे लूसिड ड्रीमिंग के बारे में, जो कि मुझे आज पता चला बेसिकली, बट किया है. यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं. ठीक है. एंड टू कंट्रोल दैट तुम क्या करते हो कि तुम वो चीजें सोचते हो जो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम उनको अपने आप को उस प्लेस पे प्लेस करते हो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है. बेसिकली जो YouTube वाला पोर्शन था, यू नो मेरे को YouTube करना था लाइक 9th स्टैंडर्ड से. ठीक है. और मैंने 10th की एंडिंग में आके चालू किया, तो तब तक आई वाज लाइक कि YouTube को ना मैं मतलब दिमाग में ही चला रही थी कि मैंने ना ऐसे व्लॉग्स बनाए, मैंने ऐसे वीडियोस क्रिएट किए, एंड अपने आप को स्पेस में रखा है मैंने. तो कहीं ना कहीं मैंने लूसिड ड्रीमिंग की है. लूसिड ड्रीमिंग मतलब वो मतलब नहीं होता, वो तो हुआ कि तू तेरा जो डिजायर है तो उसको प्रोजेक्ट कर रही है. लूसिड ड्रीमिंग वो नहीं हुआ. लूसिड ड्रीमिंग पता क्या हुआ, लाइक तू अपने ड्रीम में इमेजिन कर आई एम ड्रीमिंग दिस प्लेस. इफ आई वांट टू स्लैप यू आई विल स्लैप यू इन माय ड्रीम्स. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, तू इमेजिन कैसे कर रही है कि तू इमेजिन कर रही है नहीं. या एक तो डिफरेंस बिटवीन लूसिड ड्रीम एंड ड्रीमिंग इज तुम ऑन द स्पॉट अपने डिसीजन ले सकते हो ड्रीम्स में. तुम्हें अगर चलना है तुम चलोगे. और ऐसा नहीं, मान ले तुझे ऑन द स्पॉट केक खाना है, यू इमेजिन योर केक इन योर ड्रीम्स एंड द केक इज देयर. ओके. दिस इज कॉल्ड एज लूसिड ड्रीम. लूसिड ड्रीम में समथिंग लाइक मैजिक. हाँ,
Okay. तुम पूरा सिनेरियो A to Z सोचते हो, एंड A to Z सिनेरियो तुम्हारे ड्रीम्स में प्रेजेंट हो जाता है। समझी? वो जो तू बोल रही है वो तू ड्रीम कर रही है, जिसमें तू तेरा जो प्रोजेक्शन है, स्टेट ऑफ माइंड, वो प्रोजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे तू सोचती है कि नहीं भाई मेरे को उस जगह वहीं जाना, वैसा वो करना, वो वर्क करेंगे, ऐसे करते हुए तू पूरी बुक बनाती है अपनी, फिर तू सोचती है उसको दिमाग में, और वो फिर प्रोजेक्ट हो जाता है। वो प्रोजेक्ट होता है, उसमें तू फिर उसमें जाने के बाद लाइक वो ऐसा होता है, तुम मूवी में देखते हो कि कभी तुम मूवी के अंदर घुसने वाला कभी हाँ। सोचा है वैसा, Okay. और उस मूवी में घुसने के बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। लाइक लूसिड ड्रीमिंग। और पता है लूसिड ड्रीमिंग का एक और थ्योरी था कि तुम लूसिड ड्रीमिंग में जाते हो तो उसमें रियलिटी चेंज हो जाती है। Like how? लाइक दिस इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट, इसको समझना पड़ेगा बैठ के। तो रियलिटी देखो क्या होती है, रियलिटी वो होती है जो हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। लाइक यू नहीं, तुम अगर तुम अभी इस दुनिया में हो हाँ, तो तो- टच करोगे, यू कैन फील इट, सी स्मेल और ये सब जो चीजें हैं, सेंसेस तुम्हारे काम कर रहे हैं। सेंसेस काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे सेंसेस फील करते हैं उसे रियलिटी बोलते हैं। Okay. अगर तुम मूवी देख रहे हो तो तुम मूवी देख सकते हो, बाकी तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे, बाकी सेंसेस का उस काम movie- काम करना है, आप काम हाँ। कर रहे हैं, बाकी काम नहीं करना। हाँ, तो उस ड्रीम में मतलब सॉरी उस मूवी में सिर्फ तुम्हारी एक ही सेंस काम कर रही है, तो इट इज नॉट अ रियलिटी फॉर यू, यू आर नॉट लिविंग इन दैट रियलिटी। इसका ये मतलब है कि अगर वॉर चल रहा है, वॉर की कोई मूवी देख रहे हो तो तुम सिर्फ देख रहे हो, फील नहीं कर रहे, इट मींस इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन। वैसे ही क्या होता है लूसिड ड्रीमिंग में, ये होता है कि जो तुम इमेजिन करते हो ना, वो तुम उस टाइम में रह जाते हो जिस टाइम में लिटरली वो चीज जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो तुम हो। बेसिकली कोई मूवी चल रही है, तुम उस मूवी की इतनी रियलिटी में पहुंच के तुम अपने आप को उस मूवी के अंदर ही इमेजिन करते हो। हाँ, और उस जगह पे तुम हो, ऐसा नहीं मान ले कि मैं टाइम मशीन से गई, टाइम मशीन में पीछे गई और मैंने अपना कोई सपना देखा था विक्टोरियन एरा वाला, और उस विक्टोरियन एरा के सपने में जो मैंने देखा वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता था, बस मैं उस रियलिटी में चली गई हाँ। और मैंने एक्सपीरियंस कर ली वो चीज। नाउ दिस इज अ थिंग, ये रियलिटी वाली चीज बहुत ज्यादा वियर्ड है, बिकॉज क्योंकि मान लो कि तुम फ्यूचर में जा रहे हो, फ्यूचर का तुमने कुछ सोचा, इट मींस कि तुम फ्यूचर वाली जो चीज है वो ऑलरेडी हो रही है उस समय। एंड इट्स अ वियर्ड थिंग कि तुम फ्यूचर में विदाउट ट्रैवलिंग यू कैन कैसे पहुंच गए हो हाँ। and कैसे हुआ ऐसा है? लोगों ने स्टेट किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पीपल हैव स्टेटेड। और इससे पता है लोगों ने क्या बोला, यू कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, लाइक यू कैन हाँ, बिकम क्योंकि- अ मॉर्टल। क्योंकि तुम्हारा ड्रीम जब तक तुम सो रहे हो तब तक चलता ही रहेगा। हाँ, यू कैन बिकम अ मॉर्टल। एग्जैक्टली ये बोला कि मान लो तुम पास्ट में चले गए, तुम करीब 10 रात पास्ट में जिए और 10 रात फ्यूचर में, दोनों में बहुत टाइम स्पैन है, एंड यू हैव लिव्ड ऑल दोस डेज इन योर। सोए हो 10 दिन पहले वाले में, हाँ। उठे हो 10 दिन बाद वाले में। लाइक इससे एक मूवी भी है, पता है, कौन सी? बार बार देखो। तब कैटरीना कैफ का कुछ तो काम चल रहा है जहाँ उसने लंदन में अपना एस्टैब्लिश किया है, एंड व्हेन शी इज लीविंग तो उसको कहती है कि भाई तुम बच्चों को रेडी कर दो और रात को ना उसके बेटे का सॉकर का मैच है, तुम्हें उसको देखने के लिए आना, ठीक है। तो उसी टाइम कुछ तो ऐसा हो जाता है कि वो सॉकर का मैच अटेंड नहीं कर पाता है एंड दोनों की लड़ाई हो जाती है, फिर वो थक हार के वहाँ सो जाता है। वहाँ सोता है एंड ही वेक्स अप व्हेन उसका डिवोर्स हो रहा होता है, ठीक है। डिवोर्स हो रहा होता है एंड डिवोर्स होता है तो ही लाइक कि डिवोर्स कैसे हो रहा है, मैं सब सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, एंड ही लाइक मैं 20 साल बाद उठाऊं, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। फिर उसका बेटा आता है तो उसने अर्जुन, उसके बेटे का नाम अर्जुन, तू इतना बड़ा हो गया, एंड हिज बेटा इज लाइक डैड नॉट नाउ प्लीज नॉट नाउ, इतने टाइम से नहीं चल रहा है, नॉट नाउ। फिर डिवोर्स होता है एंड हर मदर लीव्स हिम कि तू पता नहीं क्या कर रहा है, मैं तेरी वाइफ के साथ जाऊंगी, ठीक है। एंड देन कट टू दैट सिनेरियो व्हेन उसकी मदर की डेथ हो जाती है, दिस इज सो टेरिबल, क्या चल रहा है? ठीक है। अब मतलब ही लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि सब कुछ ऐसे हो रहा है कि ही इज लिव्ड दैट लाइफ इन 5-6 डेज कि हो रहा है, एंड देन ही इज लाइक ओके व्हाट हैपेंड, उठा है उसको उसकी बेटी लेने आती है एंड ही इज लाइक मम्मी मम्मी, एंड ही इज लाइक डैड कल रात कोई डेथ हो गई थी, आप सो गए थे, आप भूल गए। इट्स लाइक हाउ व्हेन कब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है मुझे। वो पूरा दिन ऐसा होता है, देन हिज वाइफ इज मैरिड टू सम अदर पर्सन, और वो सब चल रहा होता है, वापस वो सोता है एंड वापस ही गेट्स बैक टू द डे व्हेन उसकी वाइफ नहीं वाइफ है ना उसकी, जब सेकंड बच्चा हो जाता है, वाइफ इज लीविंग एंड वो बोलती है मुझे क्या करे, उस दिन वो सब कुछ सही करता है, एंड देन एट फाइनल जब उसका वापस लास्ट डे वो सोता है उठता है ना, तो वो देखता है कि भाई मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरा झगड़ा हुआ था मेरी वाइफ से, ठीक है। एंड देन ही रियलाइजेस कि भाई क्या होता है ना कि हम कई बार
ओवर एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, और उसके सपने ने उसको दिखाया कि उसको अभी फैमिली टाइम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एट लास्ट ही लूज हिज वाइफ, ही लूज कैम्ब्रिज वाली अपॉर्चुनिटी, ही लूज हिज फैमिली, तो ही गोज बैक टू कैटरीना एंड सेज कि मैं शादी करूंगा। अच्छा, तो दैट्स वेयर द मूवी एंड्स। तो आई फील लाइक इसका ये मतलब है कि तुम देखो, तुम रियलिटी यू कैन लिव रियलिटीज, हाँ। डिफरेंट रियलिटीज, क्योंकि उसने 2 सिनेरियो देखे लास्ट में, जहाँ पे उसकी वाइफ छोड़ देती है एंड देन उसकी मम्मी उसको छोड़ देती है वाइफ के साथ कि तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते। राइट। So I feel like you can experience realities through your dreams. Maybe you never know. पता है, एक था, जैसे तुमने वो अगर मार्वल देखी हो, वांडा की मतलब जो एक आई थी रिसेंटली मूवी, उसमें दिखाया था कि जो वो वांडा होती है, she dreams, मतलब ड्रीम्स नहीं, उसमें था कि ड्रीम is a place where you can experience different parallel universes. हाँ, क्योंकि you never know तुम कहाँ पे चले जाते हो अपने ड्रीम्स में। हाँ, वो ऐसा होता है कि तुम एक जगह अपना कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये चीज बात सच है कि यू नेवर लूज योर कॉन्शियसनेस इज एवर प्रेजेंट। तुम कॉन्शियसनेस का कुछ, तुम्हारी बॉडी पेरिश हो सकती तुम्हारी है, बॉडी सो सकती है कि तुम्हारा नहीं। माइंड कंफ्यूज होता है। माइंड नहीं, कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। कॉन्शियसनेस ये हुआ कि तुम्हारा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर माइंड, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते कॉन्शियसनेस को। इससे ये मतलब होता है कि तुम शायद मर भी जाओ, देन स्टिल यू हैव अ कॉन्शियसनेस, बिकॉज गोस्ट हैव अ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस मतलब वो कुछ कर रहा है, he has a capability of analyzing things and he or she has it. And if you ghost ऐसा तो नहीं किसी को भी haunt करता, हाँ। specific person, and he or she has a reason to do that. इसका क्या मतलब है? He or she has a consciousness. देखो, तो हम दोनों में से किसी ने नहीं देखा है, हाँ, मतलब स्टिल जो हमारी थ्योरीज है उस हिसाब से। मतलब जैसे तुम्हें घोस्ट को डिपेक्ट करते हैं ना कि तुम घोस्ट तुम्हें हॉन्ट करता है, तो उसका क्या मतलब है कि क्या रीजन होगा वो हॉन्ट करने का? देयर इज सर्टेन रीजन। और अगली बार अगर कोई दोस्त हमें हॉन्ट करे तो उसे सॉरी बोल तो देना। उसे सॉरी बोल देना कि जो भी रीजन है मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी। But it's just कि क्योंकि वो उसको कुछ चाहिए तुमसे, that is why he does what he does, he or she whatever, ghost does what it does। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है भाई वो। ठीक है, तो what I think, भी चिपक सकता है। तो जैसे वो जो मूवी में था, तो वो उसका ना ऐसे बच्चा नहीं था, तो she wanted बच्चा, wanted बच्चा, तो one of the parallel universe she had 2 kids। तो वो उस पैरेलल यूनिवर्स में जाके उन दोनों बच्चे को अपने यूनिवर्स में लाना चाह रही थी ताकि शी कुड एक्सपीरियंस दैट मदरहुड। ओके, तो वो जो पैरेलल यूनिवर्स था ना, वो अपने ड्रीम से उसको देखा उसने कि शी सॉ इट इन हर ड्रीम कि हाँ मेरे एक पैरेलल यूनिवर्स है, और वो गई उधर उस अपने बच्चों के लिए, एंड देन दैट इज द होल मूवी। उस मूवी में बस ये बताया था कि वो पैरेलल, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स है और यू एक्सपीरियंस दैट पैरेलल यूनिवर्स थ्रू योर ड्रीम्स। तो इसकी ऐसी का पता है एक स्टोरी भी थी अपने हिंदी में शायद काफी पहले, कि वो मिट्टी के वो बनाती थी एंड मतलब एक औरत थी जिसको अपने मतलब बच्चे चाहिए थे, then she used to make मतलब है ना मिट्टी के स्कल्पचर्स, और किसी दिन उसकी स्कल्पचर सही होगा, उसके बच्चे रियलिटी में बन गए थे। पता नहीं ये फिलॉसफी में कहानी है, क्योंकि ये मैंने ना एक्चुअली अपने शायद हिंदी में ही काफी टाइम पहले थी, तो मैं वो पूरी स्टोरी ढंग से आती है, I don't है तो remember. ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट में बताना मेरे को। एंड ये स्टोरी अगर जानते हो तो उसको कंप्लीट भी कर देना। कुछ तो ऐसी स्टोरी है कि उसके बच्चे रियलिटी में आ जाते हैं, तो इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने गए, बहुत डिटेल में गए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट, क्योंकि ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। सो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाटएवर यू लाइक द फेवरेट पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। ठीक है, एंड Do नया write us. आइडिया भी डाल सकते हो हाँ. कि किसके ऊपर नया पॉडकास्ट बनाना चाहिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।